दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी की। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। आज हम लोग लेके आए हैं पैरालंपिक से रिलेटेड पेरिस पैरालंपिक 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग ये क्वेश्चन ज़रूर देख के जाइएगा। और इस क्वेश्चन को इस तरह से कंपाइल किया गया है कि इससे सभी क्वेश्चन आपको एक जगह पे मिल जाएगा देखने को, और इसके बाद आपको कहीं और इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी। इस वीडियो में ही आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ खास चीज़ भी है। क्वेश्चन के अलावा हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिएगा पूरा वीडियो अच्छे से। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित हुआ? किस देश में ये आयोजित हुआ? तो ये तो आपको पता है कि पेरिस में आयोजित हुआ, जो कि फ्रांस की राजधानी है। लेकिन किस जगह पे आयोजित हुआ? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड स्क्वायर। ये इसका पहला का आंसर है। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहेंगे कि पेरिस पैरालंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह 28 अगस्त 2024 को प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड, जो कि आपको पीछे बताया गया, में चैम्प्स एलिसीज पेरिस में आयोजित किया गया था। इसको याद रखिएगा, चैम्प्स एलिसीज और प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड। और ये 28 अगस्त 2024 को किया गया, पेरिस में आयोजित किया गया था। इस पॉइंट को याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपना, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? संस्करण मतलब होता है कौन सा एडिशन आयोजित हुआ। किसका? पेरिस पैरालंपिक, ओलंपिक नहीं, पैरालंपिक का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17वां। इससे पहले 16 संस्करण हो चुके हैं और ये 17वां संस्करण था। आप देखिए इसमें 2024 ग्रीष्मकालीन, मतलब जो समर पैरालंपिक होता है, 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल जो अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा शासित एवं अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल वेरास्ट्रोपिस इवेंट है, जो 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक पेरिस तथा फ्रांस में आयोजित किया जाता है। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा शासित एवं बहु खेल का वॉस्ट्रोपेंट इवेंट है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये चीज़ एग्जाम में पूछ देता है कि पेरिस पैरालंपिक किस समिति द्वारा उसको ये किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, या किस समिति द्वारा उसको आगे लेके जाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 कब से कब तक? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का डी, 28 अगस्त से 8 सितंबर तक, यानी कि लगभग 10 दिन का ये गेम हुआ था। ये ध्यान देंगे, 28 अगस्त से 8 सितंबर तक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य आपको है ऑप्शन नंबर 4 का सी, गेम्स वाइड ओपन, मतलब खेल को महत्वपूर्ण दिया जाए, पूरे तरीके से खोल के खेला जाए। आगे बढ़ेंगे, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस पैरालंपिक 2024 में कितने खेलों को शामिल किया गया था? अब देखिए, हर एक खेल में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पैनल के गेम होते हैं उनमें कुछ खेलों को शामिल किया जाता है। उसी तरह पेरिस पैरालंपिक 2024 में कितने खेलों को शामिल किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 22 खेलों को शामिल किया गया पेरिस पैरालंपिक 2024 में। उसके बाद एक और चीज़, पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में से 22 खेल शामिल होंगे, इवेंट 549, 22 खेल शामिल थे और इवेंट 549 थे, मतलब कि एक दिन के खेल में लगभग कितने सारे इवेंट हुए थे, उस हिसाब से 22 दिन के खेल में 542 इवेंट हुए थे, माफ़ कीजिएगा 549 इवेंट हुए थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? भारतीय दल के ध्वजवाहक होता है वो इंसान को कहा जाता है जो झंडा तोलन करता है, झंडा को लेके अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 6 का ए, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। ये सुमित अंतिल जी हैं और ये भाग्यश्री जाधव जी हैं। इन दोनों ने ध्वजारोहण का समारोह को पेरिस पैरालंपिक में इन लोगों ने आगे लेके गए थे। आगे बढ़ेंगे, अपना एक और पॉइंट देखेंगे, भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और गोला फेंक खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव को उद्घाटन समारोह के लिए देश के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था, जिसका क्या आंसर आपको पीछे बताया गया। आपको इन दोनों का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल, आपसे ये पूछ सकता है सुमित अंतिल जो थे वो किस खेल से थे, तो आप भाला फेंक लिख सकते हैं। और गोला फेंक खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव, और भाग्यश्री जाधव जो थी वो किस खेल से थी, तो वो आपको हो जाएगी गोला फेंक से। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आगे देखेंगे हम लोग, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 का शुभकर
मास्कट क्या है? शुभांकर मास्कट। शुभांकर को इंग्लिश में मास्कट कहा जाता है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर 7 का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैरालंपिक फ्रीज, जो कि ये है। ये लोगो है, ध्यान में रखिएगा। अगर क्वेश्चन में ये लोगो आ जाए, बहुत प्यारा सा लोगो है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, तो ये लोगों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों के शुभांकर का नाम ओलंपिक फ्रीज है। इसका आकार प्रीमियम कैप जैसा है। आकार, अगर आपसे पूछ दे कि शुभांकर नाम का ओलंपिक फ्रीज का आकार कैसा है, आकार यानी कि साइज, इंग्लिश में इसको साइज बोलते हैं, साइज कैसा है तो आप ध्यान रखिएगा, प्रीजियन। यह शुभ कर नीले, सफ़ेद और लाल रंगों में सजाया जाता है। ध्यान देंगे, नीले, सफ़ेद और लाल रंगों में सजाया गया है, जो फ्रांस के तिरंगे का रंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, नीले, सफ़ेद और लाल रंग से सजाया जाने का मतलब इसलिए है क्योंकि ये फ्रांस के तिरंगे का रंग है, और इसके बीच में गोल्डन पेरिस 2024 का लोगो बना हुआ है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित हो सकता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम लोग। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? अवनी लेखरा ने कौन से खेल में गोल्ड मेडल जीता है? आपको ऑप्शन ए एथलेटिक्स, बी निशानेबाजी, सी तीरंदाजी या डी भारोत्तोलन। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निशानेबाजी। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ने से पहले वही पॉइंट, शूटिंग में अवनी लेखरा ने इतिहास दोहराते हुए 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। कितने मीटर में? 10 मीटर में स्टैंडिंग SH1 में गोल्ड मेडल जीता। किसने? अवनी लेखरा ने। अवनी ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए 249.7 अंकों के साथ पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया। तो इसको इंग्लिश में 249.7 या हिंदी में 249.7 के अंकों के साथ। मोना अग्रवाल ने 228 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। कितने पॉइंट के साथ? 228.7 पॉइंट के साथ। इन दोनों चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। पेरिस पैरालंपिक 2024 में नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता? ये हमारे नीतीश कुमार जी हैं, और ये कौन सा पदक जीता इन्होंने? 9 का आपको हो जाएगा आंसर नंबर ए, स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, उससे पहले फिर वही चीज़, स्पर्धा पुरुष एकल बैडमिंटन SL3 वर्ग, SL3 वर्ग का ये एकल बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि पैरालंपिक के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PVI क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा, और इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवनी लेखरा। इससे पहले भी हम लोगों ने इनके बारे में डिस्कस किया, और इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम लोगों ने पॉइंट को इसलिए शामिल किया है ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ हो जाए और आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े। पैरालंपिक के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय हैं। उन्होंने 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में इसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। इससे पहले 2020 कहाँ? टोक्यो ओलंपिक कहाँ हुआ था? जापान में। इसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था कौन? अवनी लेखरा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अवनी लेखरा के, अवनी लेखरा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारत के शेफ डी मिशन कौन थे? भारत के शेफ डी मिशन कौन थे? जिसका आपको आंसर हो जाएगा 11 का बी, सत्यप्रकाश सांगवान। सत्यप्रकाश सांगवान जी जो थे, ये पैरालंपिक में 2000 भारत की तरफ से शेफ डी मिशन थे, मतलब इन्हें भारत की तरफ से भेजा गया था शेफ डी मिशन के लिए। और भारतीय पैरालंपिक समिति PCI के उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 में खेलों के लिए भारतीय दल का शेफ डी मिशन नियुक्त किया गया, मतलब इन्हें चीफ नियुक्त किया गया। किसको? सत्यप्रकाश सांगवान को। किसका? पेरिस पैरालंपिक का। आगे देखेंगे, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में महिलाओं की 100 मीटर T35 रेस में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? 100 मीटर की T35 रेस में कांस्य पदक। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा 12 का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रीति पाल। ये प्रीति पाल जी हैं, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे कि इन्होंने 100 मीटर T35, ये कोड ध्यान में रखिएगा, में कांस्य पदक जीता था। आगे देखेंगे, महिला एथलीट प्रीति पाल ने वुमेन्स 200 मीटर T35 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। यह इस पैरालंपिक के प्रीति पाल का दूसरा ब्रॉन्ज था। इससे पहले उन्होंने 100 मीटर में ब्रॉन्ज दिलाया था। इससे पहले उन्होंने 100 मीटर खेल में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? प्रीति पाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ट्रैक फील्ड एवं ट्रैक इवेंट पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट प्रीति पाल। आगे देखेंगे पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। सुमित अंतिल ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो 13 का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेवलिन थ्रो में। जेवलिन थ्रो में आप सभी जानते हैं जेवलिन थ्रो के बारे में, तो आगे बढ़ेंगे इस चीज़ को। और जेवलिन थ्रो जब ओलंपिक में जब से हुआ है तब से ये कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया नीरज जी के कारण। नीरज चोपड़ा जी भी गोल्ड मेडल जीत के आए थे ओलंपिक में इसमें। चलिए आगे देखते हैं। भारत के स्टार जेवलिन थ्रो और सुमित अंतिल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये लगातार उनका दूसरा मेडल था। दूसरा मेडल था। इससे पहले उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भी गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारत की ओर से कितने पैरा खिलाड़ी एथलीट ने हिस्सा लिया? पैरा खिलाड़ी मतलब एथलीट जो खिलाड़ी होते हैं उन्होंने हिस्सा लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। टोटल 84 एथलीट जो थे वो भारत की ओर से गए थे कहाँ पे? पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में रिकॉर्ड 84 पैरे एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित किया जा चुका था। पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारत की मोना अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता? मोना अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता था? 15। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। आगे बढ़ेंगे। भारत की पैरालंपिक खिलाड़ी मोना अग्रवाल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल SH1 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा कि आप लोगों को भी जिस क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट में लिखते चलें। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में 84 सदस्यीय भारतीय दल कितने खेलों में शामिल होंगे? पेरिस पैरालंपिक 2024 में 84 सदस्यीय भारतीय दल कितने खेलों में शामिल होंगे? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 का ए, यानी कि 12 खेलों में शामिल होंगे। इससे पहले भारत में पेरिस पैरालंपिक में 84 खिलाड़ियों को अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा है, जो 12 खेलों में हिस्सा लेंगे। यानी कि अभी तक ये भारत की ओर से भेजे जाने वाले सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की सूची है। 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने 54 खिलाड़ियों को 9 खेलों में हिस्सा लिया था। आगे देखेंगे। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? इसका समापन समारोह किस जगह आयोजित किया था? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 का बी, स्टैड डी फ्रांस, पेरिस। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। 10 दिनों तक विश्व स्तरीय खेल के बाद पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों का समापन समारोह 8 सितंबर 2024 को स्टैड डी फ्रांस में आयोजित किया गया था। 2024 पैरालंपिक में मनीष नरवाल ने किस खेल में रजत पदक जीता था? मनीष नरवाल ने रजत जीता किस खेल में? तो इसका आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, शूटिंग। शूटिंग में इन्होंने रजत पदक जीता था। इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। किस में जीता था? शूटिंग में जीता था। आगे बढ़ेंगे। ये हमारे मनीष नरवाल जी हैं। आगे बढ़ेंगे। मनीष नरवाल ने भारत को चौथा मेडल दिलाया। इन्होंने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में सिल्वर मेडल हासिल किया था। BBI क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। भारतीय पैरालंपिक एथलीट योगेश कथुनिया ने मेंस डिस्कस थ्रो F56 इवेंट में कौन सा पदक दिया? योगेश कथुनिया ने मेंस डिस्कस थ्रो F56 इवेंट में कौन सा पदक जीता? 19। और इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, रजत। ये हमारे योगेश कथुनिया जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। योगेश कथुनिया ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों के डिस्कस थ्रो F56 वर्ग में रजत पदक जीता। योगेश कथुनिया ने फाइनल में अपने सीजन को सर्वश्रेष्ठ 42.22 मीटर के थ्रो में 7 पदक जीता था। अपने ध्यान में रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ 42.42 मीटर के। भारत पैरालंपिक एथलीट निषाद कुमार ने किस खेल में रजत पदक जीता? ये निषाद कुमार जी हैं और इनका कहना है कि किस खेल में रजत पदक जीता। इसका आपको ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा ए, हाई जंप। देखिए हाई जंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें उन्होंने रजत पदक जीता था। किसने? निषाद कुमार ने। भारतीय पैरालंपिक एथलीट निषाद कुमार ने 2.04 मीटर ऊंची छलांग लगाकर पेरिस पैरालंपिक वर्ग में रजत पदक जीता है। 2.24 मीटर ऊंची छलांग लगा के, जो कि बहुत अच्छी छलांग मांगी जाती है। इस टॉपिक से रिलेटेड 2024 पेरिस पैरालंपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो में कवर हो चुके हैं।
इसके बाद आपको किसी और वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, इसको रिवाइज करें और निश्चित ही इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। चैनल को लाइक कर दीजिए, कोई समस्या या कोई आंसर हो तो कमेंट कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें अपने मित्रों के साथ जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि जितने भी नए इन्फॉर्मेशन और आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे, और बेल आइकन भी दबा के जाइएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में। और आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, आगे आपके लिए और भी दमदार और बहुत ही सरप्राइजिंग टॉपिक आ रहे हैं जिसको पढ़ के आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।